ग्रो में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ में आपको एसआईपी करनी है। मतलब एक कंटिन्यूटी बन जाए कि भाई आपके स्टॉक्स आपके पास आ रहे हैं, ईटीएफ आपके पास आते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप देखिए ऊपर की तरफ आपको मोस्ट ट्रेडेड और ग्रो दिखाई देंगे, लेकिन नीचे की तरफ प्रोडक्ट्स एंड टूल्स में आपको एमटीएफ, एसआईपी, ईटीएफ, आईपीओ, बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें ईटीएफ खरीदना है तो आप ईटीएफ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ईटीएफ नजर आते हैं। अब देखिए सिल्वर ईटीएफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गोल्ड ईटीएफ दिखाई दे रहा है, निफ्टी मेटल ईटीएफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जितने भी ईटीएफ हैं वो नजर आएंगे। अब जिस भी ईटीएफ में आपको डालना है, जैसे कि अभी सिल्वर के प्राइस काफी अच्छे से उछाल मार रहे हैं, तो आप सिल्वर ईटीएफ में पैसे लगा सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ अगर आपको लगाना है तो, क्योंकि जनरली कहा जाता है डिजिटल गोल्ड में पैसे डालने की अपेक्षा ये ज्यादा अच्छे होते हैं, ये अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। अब मान के चलिए किसी ईटीएफ में आपको पैसे लगाने हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, बट मैं रैंडम यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका ग्राफ देखूंगा, एक दिन का कैसा है, 1 वीक का कैसा है, 1 मंथ का कैसा है, 6 मंथ का कैसा है। उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसमें पैसे लगाने कि नहीं लगाने। अब क्योंकि मुझे बाय या सेल नहीं करना बल्कि स्टॉक एसआईपी शुरू करनी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और मुझे दिखाई देगा क्रिएट स्टॉक एसआईपी। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो ये बोलता है अमाउंट और क्वांटिटी क्या करना है, कितने रुपए, कोई 100 रुपए का अमाउंट आपने लगा दिया, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी 7 क्वांटिटी मिल रही है, अगली बार अगर वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो 6 क्वांटिटी मिलेगी, 5 मिलेगी। अगर ये 150 रुपए का हो जाता है तो आपको बोलेगा भाई और ऐड करो, आपकी एसआईपी गड़बड़ा रही है। ठीक है, या फिर आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लो कि मुझे तो भाई कितने भी रुपए लगे लेकिन 2 स्टॉक्स हर बार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो इन्होंने बोला क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 7। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम 100 रुपये वाला सीन करते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आपको डाल देना है 100 रुपये। ठीक है, क्वांटिटी 7 भी रख सकते हो। अब कोई स्टॉक, अब कोई अगर ईटीएफ यहाँ पर 50 रुपये का होता, ठीक है, तो वो 2 क्वांटिटी मिनिमम बोल देता। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैंने एक ही सिलेक्ट किया, 257 रुपये की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी होती है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हमने कैसा 100 रुपये डाल दिया अमाउंट के। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कब, तो हम यहाँ पर क्लिक कीजिए। मंथली 11 तारीख सिलेक्टेड है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मुझे वीकली एसआईपी करनी है, वीकली के स्टॉक चाहिए, 100 100 रुपये में वीकली देना चाहूँगा। तो आप वीकली सिलेक्ट कर लीजिए। हर वीक के मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे जो भी दिन आप सिलेक्ट करेंगे उस दिन आपके पास से पैसे कटेंगे और आपको इस ईटीएफ मिल जाया करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करता हूँ। मंथली सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ 4 तारीख को कट जाना चाहिए। अपडेट करता हूँ, देखो इन्होंने क्या बोला, योर एसआईपी ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन 4th ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 4th Feb 2026। आज 8 जनवरी है, अगले महीने 4 तारीख से पैसे कटने चले जाएंगे। जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो 30 दिन के पीरियड के बाद वाली एसआईपी लागू होती है, लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं हो रहा है। अपडेट करना है, जैसे अपडेट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 100 रुपये विल बी इन्वेस्टेड मंथली स्टार्टिंग 4 फरवरी 2026। इन्होंने बता दिया 100 रुपये जाएंगे। क्रिएट स्टॉक एसआईपी, जैसे ही आप करते हैं स्टॉक एसआईपी क्रिएटेड। अब ऑटो पे लगाना है, क्यों? क्योंकि मंथली एसआईपी होने वाली है, तो ऐसा तो नहीं कि आप हर मंथ जाकर खुद से पैसे ऐड करने वाले हैं, तो ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से काटा जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट ऑटो पे, 1 रुपये विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक टू सेटअप ऑटो पे फर्स्ट एसआईपी 100 रुपये। ठीक है, सेटअप ऑटो पे करना है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रो यूपीआई करना है आपको या फिर कोई दूसरा यूपीआई करना है, फिर बैंक कौन सा लगाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन भी नीचे की तरफ है जिसमें आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फोन पे से लगाना है, गूगल पे से लगाना है, मैं बोलूँगा फोन पे गूगल पे से ही लगाना। क्यों? क्योंकि उनमें ऑप्शन होता है, ऑटो पे का एक बड़ा बड़ा सेक्शन होता है जिस पे जाकर के आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। ये गूगल पे सेलेक्ट कर लिया, ये देखो 15,000 रुपये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ, जब आप ऑटो पे सेटअप करने के लिए जाते हैं तब आपको 15,000 रुपये पे नहीं करने हैं, यहाँ पर 1 ही रुपये कटेगा। लेकिन 15,000 रुपये तक का लिमिट आप कंपनी को दे देते हो। उससे क्या होता है कि आपने अभी 100 रुपये की एसआईपी करी, मान के चलिए 3 महीने बाद आपने बोला मैं एसआईपी को 1,000 रुपये करना चाहता हूँ और आपने 100 रुपये का ऑटो पे दे रखा था, तो बैंक के पास तो इतना ही मैंडेट है ना कि वो 100 रुपये आपके अकाउंट से निकाल सकता है। तो फिर वो बोलेगा यार आपका ऑटो पे मॉडिफाई करो। इन सब झंझटों से बचने के लिए कंपनियां बोलती है इकट्ठा 15,000 रुपये तक का कर लीजिए, तो हम जब भी आप अमाउंट बढ़ाएंगे आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको बस ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कीजिए, पे कीजिए। अब जब ये अप्रूव ऑटो पे जाएगा तो याद रखना, ये देखो ये आ गया। अब जब ये अप्रूव ऑटो पे आएगा तो यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई जाएगी, कंटिन्यू करना और बैंक सिलेक्ट करना सही वाला। अगर आपने, देखो मैंने कोटक बैंक सिलेक्ट किया था वहाँ पर और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक है। तकलीफ क्या है कि ये बैंक जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये पेमेंट फेल हो जाएगा। सेटअप ऑटो पे करूंगा, ये देखो मैं डाल भी देता हूँ, यहाँ पर जो भी पिन है वो डाल के सबमिट कर दो, ये ऑटो पे फेल होगा। क्यों? ये देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने बैंक गलत सिलेक्ट किया था। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये चीज़ याद रखना, जो बैंक यहाँ पर दिया है वही बैंक को देना। जैसे ही पिन डालोगे आपकी एसआईपी चालू हो जाएगी और अगले महीने से आपको एसआईपी दिखना शुरू हो जाएगी।
अब देखो मेरे यूपीआई वाला फ़ोन दूसरा था, ये वाला था, इस वजह से वहाँ पर मैं कर नहीं पाया। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही आप अपना जीपे से ऑटो पे सिलेक्शन कर देते हैं, उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है। यहाँ पर आपने सेम एसआईपी कर, आपको स्टॉक एसआईपी दिखाई देगी 1 एक्टिव। इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा एक्टिव एसआईपी है भाई। इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स मिलेगी, अपकमिंग कब की है, प्रीवियस ऑर्डर क्या रहा है ना, मंथली एसआईपी 4 को जाने वाली सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। आप यहाँ से सिंपल जैसे एसआईपी में करते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड के एसआईपी में करते हैं कि स्किप करना है, कैंसिल करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।